बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज हम आप सभी के बीच क्वेश्चन बैंक अप टू डेट जो है 2014 से 21 तक लेके आए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक में पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसका, और देखते हैं कि रियल नंबर में 2014 से लेकर 21 तक जो कितने क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज में ले आए, क्योंकि हम लोग क्लास में जहाँ भी जो बच्चे पढ़े हैं वो तो फार्मूला के बारे में परिचित होंगे, लेकिन फिर से एक बार इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज में ले आते हैं, क्योंकि गणित जो है ना ये रिवाइज की विषय होती है। इसको जितना रिवाइज करोगे उतना जो ये कंसेस और क्लियर होगा। तो आइए सबसे पहले देख लें, पहला फार्मूला आता है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का। इससे क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए भी लेते हैं जहां पे भाग की प्रक्रिया होती है और यहाँ से सूत्र आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इससे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्या का शांत या अशांत, और यहाँ से जो है परिमेय संख्या जब शांत होते हैं तो उसका हम लोग दशमलव निरूपण भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कहते हैं परिमेय संख्या का शांत एवं दशमलव निरूपण, को दशमलव निरूपण भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है अंकगणित के आधारभूत परिमेय। यहाँ से भी क्वेश्चन आती है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम, और ये तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। फिर सिद्ध कथन है, सबसे जबरदस्त जो है ना ये सिद्ध कथन आता है, क्योंकि प्रत्येक साल एग्जाम में जो है ना यहाँ से एक नई क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दो पूर्णांक ए और बी के लिए जो है ना एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी फार्मूला है। फिर दशमलव संख्या का हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, एक ये भी पॉइंट है। ऐसे तो हम लोग ये पॉइंट को 9 क्लास में सिद्ध कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, लेकिन 10th में भी ये क्वेश्चन जो है कई साल पूछी गई है। ऐसे प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला हम लोग रियल नंबर से हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन के रूप में जो है, तो साथियों क्वेश्चन इस तरह से है, हमने यहाँ पर जो है 2014 से लेकर 21 तक का जब सेट को हमने देखे क्वेश्चन बैंक को, तो वहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछी जाती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, जैसे हमने एक क्वेश्चन की 255 और 867 का एचसीएफ ज्ञात किया। फिर इसी टाइप में लैंग्वेज के रूप में हमने और भी अलग अलग सेशन में जो क्वेश्चन सेट में पूछा हुआ वो हम लिख दूँ, यहाँ पे लिख चुके हैं। तो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें और पैटर्न बाय पैटर्न जो है ना इसको हल करते चले कॉपी पे, क्योंकि आप सबों के लिए जो है ये क्लास खास तौर पर क्वेश्चन बैंक की क्लास जो है हम लोग जो कक्षा में जो पढ़ते हैं सिलेबस उससे भी टफ होने वाली है ये, क्योंकि यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई सालों से पूछते आ रहे हैं और आगे भी पूछने का जो है अत्यधिक चांस है। तो आइए हम लोग इसमें से कुछ प्रश्न को हल कर ले आज। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन को नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। इसमें से हम आज एक प्रश्न का हल देखते हैं और जो शेष 4 प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग आगे कक्षा में जो है हल करेंगे। या आप लोग यदि क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हुए अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो मुझे विश्वास है आप खुद से भी इसको हल कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, गणित एक ऐसी विषय जिसको हम यदि रोचक लेके पढ़े ना, यदि ये समझ में आ रहा है तो पढ़ने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब ये समझ में नहीं आता है तो इससे भारी और कोई विषय भी नहीं है। तो हम लोग को इसको बोझ नहीं बनाना है, बल्कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से हल करते चले जाना है। आइए सबसे पहले देख लें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम लोग 255 और 867 का एचसीएफ कैसे निकालें। जी आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। साथियों जब इसको हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक होती है ना उसको हम लोग ए मानते हैं और जो छोटी होती है उसको बी मानते हैं।
फिर भाग विधि से क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप। और तो हल के रूप में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 255 और 867 का क्या करते हैं, एचसीएफ हम लोग ज्ञात करते हैं ईडीए फॉर्म पे। मित्रों आप लोगों को पता होगा जब हम लोग क्लास 3 या 4 या 5 में जब जोड़ घटाव गुणा भाग सीख रहे होंगे तो उसी क्रम में क्या करते थे हम लोग एचसीएफ सीखे होंगे। अवश्य सभी बच्चे जो है भाग विधि से एचसीएफ सीखे होंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसको भाग विधि से हल कर लो। यदि भाग विधि से हल कर लोगे तो फिर क्या करना है, इसको आसानी से हम एरिया के फॉर्म पे ले आएंगे। अब करते क्या है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना है आप लोगों को। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो पहले से किए हुए हैं भाग, जो हम लोग सीखे हुए हैं, उसी को बस एक फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं और हल हो जाती है। आइए सबसे पहले देख लें 867 और 255। इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी पूर्णांक है ना उसको क्या करते हैं ए मान लेते हैं, और जो छोटे पूर्णांक है उसको बी मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए वाले पूर्णांक बी वाले पूर्णांक से भाग देते हैं। भाग विधि से हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिए। सबसे पहले 255 से लगाए 867 में, तो यहाँ पर जो है 3 बार में लगा और यहाँ शेष 102 बच रहा है। इसी स्टेप क्रम में हमने क्या किया, इसको हल कर लिया। लास्ट में जाके ये शेष मतलब 0 आ रहा है। तो जब हम लोग ए बराबर और बी बराबर मान लेते हैं तब क्या लिखते हैं, इसलिए ईडीए से। अब आप लोग यदि कक्षा में गणित पढ़े होंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होगा। यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस इसी फॉर्मूला पर तो सेट करना है और क्या करना है इसमें। जब हम लोग यहाँ पर ए का मान लेते हैं तो ए का मान आ रहा है 867 इक्वल, और बी का मान कितना है 255। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्यू का मान जो है 3 आ रहा है और इस रूप में शेष का मान कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पे शेष 0 नहीं आ रहा है। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप में जो बी का मान होता है वो ए की जगह आ जाता है। अब यहाँ पे 255 और जब इसको और हल करें तो ये आ रहा है 102, मतलब जो शेषफल है वो ये बी की जगह आ गया। और फिर क्यू और आर की प्राप्ति होती है। मतलब दूसरा स्टेप में भी क्या देख रहे हैं कि शेष शून्य नहीं हो रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, आगे और एक स्टेप हल करते हैं। अब यहाँ पे 102 में लगाना है 51 से, तो मित्रों 51 दूनी 102। अब यहाँ पे शेष आ रहा है 0। स्पष्ट है कि जैसे ही शेष 0 आया हम लोग लिख देंगे इसलिए एचसीएफ बराबर। अब आप लोग बताएं, क्या इस सवाल को हम इस पैटर्न पे सारा जो भी 2021 का ए में, बी में, फिर 2020 का बी में, 2015 का या 2014 में पूछा गया हो या 2012 में ही क्यों नहीं पूछा गया हो, क्या इस क्वेश्चन को इस रूप में हम लोग हल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और भी कई सारे सवाल हैं इसमें। ये टोटल सवाल को हम लोग हल करते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है और जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पर साल इसी में से क्वेश्चन सेटिंग करके दिया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी की न्यू पैटर्न आई थी उसका सिलेबस जो है 2009 से लागू हुई थी। अभी 2009 से लागू हुई थी और ये 2021 चल रही है। अब थोड़ा सा आप लोग सेट करें कि अभी 10 साल या 11 साल में जो है, या 12 साल में ही ले लें, कम से कम 12 सेट का तो एग्जाम हुआ होगा। और वो 12 सेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जामिनर जो है क्या करेंगे, दोबारा तो नहीं पूछ सकते हैं। तब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सेटिंग करते हैं। मित्रों सेटिंग इसी तरह से, इसी टाइप में जो है ना, अब जैसे यहाँ 255 है, यहाँ 450 दे सकता है, यहाँ 867 है, यहाँ 1270 दे सकता है, या जो भी इच्छा हो उसको देने का दे सकता है। अब आप लोग बताएं, क्या एग्जामिनर जो भी इच्छा हो वो दे सकते हैं? क्या हम इसको अपनी इच्छा के अनुकूल हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब मुझे हल एक क्वेश्चन का हल पता है, सभी क्वेश्चन का मैं इसे आराम से कर सकते हैं।
तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।